हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी अखाड़े में अपने अपने दांव पेच आजमा रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने बुधवार को यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। यमुनानगर की साडोरा विधानसभा में रोड शो करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, हरियाणा में बिना पर्ची और खर्चे की नौकरियां दी गई हैं और बीजेपी ने घोषणा पत्र के सभी काम पूरे करके दिखाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पांव जहां जहां पड़े वहां पर बंटाधार हो रहा है। कांग्रेस के सरकारों की हालत देखनी है, दूर नहीं ले जाऊंगा। बगल में आपका हिमाचल है, देख लीजिए क्या हालत हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नहीं कर पाए। क्या क्या ये बातें करते हैं, जो वादे किए थे अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। जो वादे किए थे नहीं पूरा कर गए। और कांग्रेस की सरकार यहां रही है, दूर नहीं ले जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार पहले 10 साल पहले भी देखा है आपने, बिना खर्ची पर्ची के तो किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे मनोहर लाल खट्टर रहे हो, नायब सिंह सैनी, कोई मां का लाल ये नहीं कह सकता खर्ची पर्ची की जरूरत पड़ी हो। उसे सेवा का अवसर मिला है। कांग्रेस की हालत है, जहां जहां इनके पांव पड़ जाएंगे वहां वहां बंटाधार होगा मेरे बहनों भाई। वहीं राजनाथ सिंह ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा हलके में भी बीजेपी प्रत्याशी जय भगवान शर्मा डीडी के पक्ष में रैली की, जहां उन्होंने जनता से कहा कि डीडी शर्मा को अपना कीमती वोट दें। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब चुनाव का समय आता है तब सारी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के वादे करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति की है। अनाप शनाप की बातें फैलाकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके ये जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इनका यही ध्येय है, पहले जनता को लूटो, फिर उसके बाद अपना घर भरो और फिर अपनों का घर भरो। जो हमारे साथी सहयोगी हैं उनका घर भरो। यही जो है कांग्रेस की नीति रही है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने अफवाह फैला दी और यह कहा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगी तो भारत के संविधान में परिवर्तन कर देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे और साथ ही आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त कर देंगे। यह झूठ, सरासर झूठ जनता के बीच उन्होंने फैलाने की कोशिश की है बहनों भाइयों। जबकि सच्चाई यह है कि संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान की आत्मा को भारत में कुचलने का काम किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का शोर अब थमने ही वाला है, लिहाजा प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर जमकर पसीना बहा रहे हैं, जमकर शब्दबाण भी चलाए जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि शब्दबाण किसको जीत और किसको हार दिलाने में कितना असरदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।